नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। मित्रों, आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1989 में जब यूएन ने इसको डिसाइड किया, उस समय पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन थी, जबकि आज 1989 से 2021 में हम लोग पहुंच गए हैं। आज हमारी ये पॉपुलेशन बढ़ के 766 करोड़ पहुंच चुकी है। मतलब इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ रही पॉपुलेशन कि इसका कोई अंत ही नहीं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, आदमी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर पैर रखेगा तो पता लगा किसी दूसरे आदमी के पैर के ऊपर रख रहा है। इसलिए इस पॉपुलेशन डे को मनाने के लिए यूएन का उद्देश्य था फैमिली प्लानिंग, ताकि लोग छोटा परिवार रखें, नियोजित फैमिली रखें और जेंडर की इक्वालिटी हो, स्त्री पुरुष का रेशियो बराबर हो। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही, भुखमरी बढ़ती जा रही, मेंटल हेल्थ डाउन होता जा रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबके हो रहे हैं। बिकॉज नेसेसिटी नोज नो लॉ। एज ऑन डेट चाइना वर्ल्ड में सबसे एक नंबर पे है। उसकी पॉपुलेशन 148 करोड़ है और इंडिया की 138 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, वेयर एज यूएसए दैट इज 38 करोड़। भारत का हिस्सा जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व का दूसरे नंबर पे है। हमसे ज़्यादा जनसंख्या केवल एक देश है, चीन, जबकि भूभाग और नेचुरल रिसोर्सेज में 7 नंबर पे आता है। हमसे ज़्यादा चाइना के पास है, यूएस के पास है, ब्राज़ील के पास है। टोटल 6 देश हैं जो हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन आबादी में हम दूसरे नंबर पे हैं। इट इज़ नेचुरल, जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, जनसंख्या कम होगी, लोगों का जीवन आनंददायी होगा, उनको सब चीज़ मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। और जब जनसंख्या ज़्यादा है और एरिया कम है, भूभाग कम है, जनसंख्या का घनत्व वहाँ ज़्यादा है, निश्चित रूप से कोई न कोई सफ़र करेगा। इसीलिए हमारे देश में जो जनगणना की गई उसके आधार पर अभी भी पता लगा हमारे देश में 30% से ज़्यादा लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 20 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनको दोनों वक्त का भोजन नहीं नसीब होता। अतः इस गरीबी, इस भूखमरी को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? और हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर सेकंड में 4 बच्चा पैदा होता है, जबकि मरने वालों की संख्या 1 सेकंड में एवरेज में 2 है। निश्चित रूप से डबल रेस में भगती चली जा रही हमारी जनसंख्या। भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों, मनीषियों का देश रहा है। हम विश्व गुरु रहे हैं। हमारी स्थिति हमारी माइथोलॉजी बताती है। मतलब हमारे पुराण, धर्म ग्रंथ सब बताते हैं। स्कंद पुराण में इस चीज़ का वर्णन है कि आहार निद्रा वह मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि निराणम, सामान्य एतत् पशुभि निराणम, धर्मे तेषाम एतत् विशेषा, धर्मेण हीना पशुभि समाना। अर्थात भय में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में, सब चीज़ में मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। सब लोग वही करते हैं, अपने जैसी चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, आहार करते हैं, यही सब तो करते हैं। सभी जीव वही कर रहे हैं। तो हम में अंतर क्या हुआ? क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, विकसित हैं, हमको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, तो हमको प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज हम भी पशुवत हो जाएंगे। एक बार में एक पिग जो है, फीमेल पिग, कम से कम 7-8 बच्चे पैदा करती और हर साल 6 महीने में बच्चे करता रहती। अपने जीवन काल में वो कम से कम सैकड़ों बच्चे पैदा कर देती। यही हाल कुतिया का है, यही हाल दूसरे जानवर का ले लें। तो क्या हम यही उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं क्या? पिग बन के, कुत्ता बन के या जानवर की तरह रहना चाहते हैं? नहीं, हम तो मनुष्य हैं, हम डेवलप्ड हैं। भगवान ने बुद्धि विवेक दिया, हमको रीजनिंग दिया। हमको सिर्फ उतना ही करना है जितने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर पैतृक ऋण है। पैतृक ऋण का मतलब कि हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन चलानी चाहिए। और नेक्स्ट जनरेशन चलाने का मतलब 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे, 1 या 2 ही अच्छे होते हैं। बाकी गिनती कराने के लिए आप दर्जनों कर दीजिए। पता लगा सड़क किनारे खड़े होकर बैठ के पंचर बना रहे हैं, लहसुन प्याज बेच रहे हैं, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं। क्योंकि आज महंगाई के इस युग में 1 बच्चे 2 बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। इतनी खर्चीली शिक्षा पद्धति हो गई है। उनकी कास्ट ऑफ लिविंग, कपड़े लत्ते, किताबें, सब कुछ जोड़ लीजिए तो 1 बच्चे 2 बच्चे को ही पढ़ाना लिखाना और उसको स्टैंडर्ड का लाना मुश्किल हो गया है। वट नेचुरल जिसके 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 22 तक बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? बस पैदा करके पशुओं टाइप बिखेर दे रहे हैं।
बिखेर दे रहे हैं। वो बच्चा अपने आप पे जा रहा है, अगर अच्छी सोबत मिल गई तो ठीक है, कुछ कर लेगा, अन्यथा बुरे उसमें पड़ा तो बस क्या बन रहा है, चोर, डाकू, क्रिमिनल, अपराधी और समाज के लिए विरोधी बन रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, मनुष्य होकर के हम क्यों ऐसी प्लानिंग करते हैं कि ताकि हमारा समाज एकदम अच्छी तरह से विकास की ओर उन्मुख हो, कम से कम बच्चे हों। और ये ज़्यादा बच्चे जब पैदा करते हैं तो लेडीज़ को मतलब ऐसा ना समझा जाए कि वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं, मशीनें हैं। वो इससे उनके स्वास्थ्य सेहत को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। एक बच्चा पैदा करने में उनकी कम से कम 10 साल की खून और पसीने की जो चीज़ बनावट होती है अंदर मांसपेशियों की, कम से कम 10 साल उसको रिकवरी करने में लग जाता है, जितना एक बार में लॉस होता है। बार बार वही होता रहेगा तो अल्पायु में वो रोगी हो जाएंगी और जल्दी मर जाएंगी। सोशल इफेक्ट गलत होगा। अतः हमको जानवरों के लेवल में नहीं जाना है। मित्रों, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। जनसंख्या नियंत्रण का तभी से ध्यान आ गया। स्कंद पुराण में हमारे लिखा हुआ है कि लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की शादी जब उमा से हो रही थी हिमालय पर्वत पर, उसे देखने के लिए पूरी पृथ्वी के लोग तमाम इकट्ठा होकर के देखने के लिए एकत्र हो गए। उससे क्या हुआ, भगवान शिव ने देखा कि ये तो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। हिमालय के भाग में पूरा जनसंख्या घनत्व आ गया देखने के लिए। उन्हें तुरंत अगस्त मुनि को बोला कि 18 कबीलों को लेकर के आप यहाँ से साउथ की तरफ चले जाएं। जब चले जाएंगे तो धरती का संतुलन सही हो जाएगा और ये टूटने से बच जाएगी। अगस्त ऋषि ने बोला, महाराज हम आपके भक्त हैं, हम आपकी वेडिंग देखना चाहते हैं, आपकी शादी देखना चाहते हैं, हमको आप उससे क्यों वंचित कर रहे हैं। शिव भगवान ने बोला कि आप अगस्त मुनि आप वहाँ जाइए और वहाँ तमिलनाडु में जगह है कुंतलम, वहाँ से भी आपको मेरा विवाह आप देख सकेंगे। ऐसी सुविधा मैं करूँगा कि आप लोग देख पाएंगे। बस उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए अगस्त मुनि 18 कबीलों के लोगों को लेकर के वहाँ से साउथ की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँच गए, तमिलनाडु में कुंतलम जगह है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है। तो मित्रों, तब तो ऐसी व्यवस्था थी, कोई कहीं से कहीं जा सकता था। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, टेरिटरीज हैं, यू कैन नॉट क्रॉस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC, LAC, सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर। अब अगर घनत्व तो बढ़ रहा है इंडिया का, तो इंडिया के अंदर ही उसको कंसीव कराना पड़ेगा। वी कांट गो अदर साइड कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बर्मा, चाइना, भूटान कहीं चले जाएं, वी कैन नॉट गो। इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि अब वो विकल्प अपने हाथ से चला गया है, हमको अपनी सीमाओं के अंदर ही रहना है और अपने धरती माता जितना जी उस पर जो अन्न उग रहा है, जो रिसोर्सेज हैं, जितना जल है, जितनी ऑक्सीजन है, जितने पेड़ पौधे हैं, उसके अनुरूप ही अपनी जनसंख्या का घनत्व में बढ़ाना है। ना कि एकदम पशुवत बढ़ाते चले जाएंगे तो सब एक दिन भूखों मर जाएंगे। खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पीने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगी, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई ज़मीन, कहाँ खेती होगी, कहाँ घर बनेगा, कहाँ लोग क्या करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमको प्लान करना है। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी कभी भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहता, बल्कि बुद्धिजीवी पार्ट ऑफ सोल्यूशन रहता हमेशा। पार्ट ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, हम कम से कम बच्चे पैदा करें और सोचें, और जो बच्चे हों उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, क्वालिटी रेयरिंग करें, उनको अच्छे से पालन पोषण करें और उनको अच्छा नागरिक बताएं। ऐसा नहीं कि एक भीड़ लगा दीजिए और वो पशुओं की तरह घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और ठीक से उनकी मनोवृत्तियाँ नहीं बनेगी, संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, वो चोर उचक्के हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, खूनी कतली। तो हमको भारत की भूमि पर अपराधी नहीं बढ़ाना है, बल्कि भारत भूमि पे अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे अच्छे प्रबुद्ध वर्ग को विकसित करना है। इसलिए आज हमको ये सोचना होगा जनसंख्या दिवस के अवसर पर, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखें। यही हमारे लिए मोस्ट एडवाइजेबल है। अब सोचिए, मनीषियों ऋषियों के पहले भी भगवान शिव के टाइम पे जो उन्होंने, शिव भगवान ने सोल्यूशन दिया, जो समझाया, अगस्त मुनि ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया, तब उस समय संतुलन बचा। आज देश की ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का बोलबाला है, जनसंख्या का दबाव भारत भूमि पर बहुत अधिक हो रहा है। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे, फुटपाथ पे, बड़े बड़े ब्रिजों पे सब ऐसे लोग पड़े हैं, न उनके पास बिस्तर है, न ओढ़ने का, न बिछाने का, न खाने का, ऐसे पड़े। क्या जीवन, पशुवत जीवन जी रहे हैं। तो उस गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब।
हम सब जिम्मेदार हैं। अवेयरनेस लोगों के अंदर लानी पड़ेगी। खाली सरकार के सोचने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती, आंकड़े गिनते रहने से नहीं होगी, बल्कि जन जागृत लानी पड़ेगी। एक एक को जगाना पड़ेगा। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और भारत के नागरिक होने के नाते किसी के पास भी 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों। एक ही बच्चा सफिशिएंट होता है। चलिए किसी तरह 2 हो जाए, ठीक है। और पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो रिफ्यूजी हैं, घूमते रहते हैं। रोहिंग्या की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, उनके पास घर है न द्वार है न कुछ है, भेड़ बकरी टाइप घूम रहे हैं। 22 करोड़ से भी ज़्यादा खाली उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो ब्राज़ील के बराबर है। एक स्टेट हमारा एक देश के बराबर है। इसी तरह महाराष्ट्र जापान के बराबर है। छोटे छोटे स्टेट हमारे भी एक एक देश से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे। तो नियंत्रण में इसीलिए समय लगेगा। यद्यपि हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है कोरोना नियंत्रण के लिए। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु आबादी इतनी ज़्यादा है, उसमें समय फिर भी लग रहा है। यही इसलिए हम सब बुद्धिजीवियों का ये फर्ज है, हम लोगों का ये दायित्व है, जनसंख्या को हर हालत में नियंत्रण में रखें, ताकि बेरोजगारी की समस्या कम हो जाए, शिक्षा की समस्या दूर हो, स्वास्थ्य की समस्या दूर हो, आवास की समस्या दूर हो, जल की समस्या दूर हो। न केवल जन जागृत एक एक आदमी सोचे समझे और विचार करे इस पर। सरकारों को भी ऐसे कानून लाना पड़ेगा कि ताकि लोग ऐसा न कर सकें। ऐसे लोग हैं किसी धर्म विशेष में, उनके 22 बच्चे हैं, 4 पत्नियां हैं, 22 बच्चे। ये क्या चाहते हैं? जनसंख्या विस्फोट के कारण बना रहे हैं। इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई जाए, जैसे चाइना ने पहले रखा था। उनके यहाँ 2500 साल 300 साल तक रहा ओनली 1 चाइल्ड से ज़्यादा जिसका होगा पेरेंट्स विल बी जेल्ड। उनको पेनाल्टीज लगेंगी, जब्तियां लगेंगी, तो इनकम टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। उसी सख्ती से, उसी स्ट्रिक्टनेस से भारत सरकार को भी कदम लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार आज वो लोग जनसंख्या की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। लेट अस सी कितना सक्सेसफुल होता है, कितना पब्लिक सपोर्ट मिलता है और देश में क्या रिएक्शन होती। एक न एक दिन तो विभीषिका को जो सुरसा की तरह मुंह फैलाई जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है समस्या, इसका समाधान तो लाना ही पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की समस्या है, हमारी जिंदगी की बात है। वैदिक शिक्षाएं दी जाएं। जैसे पहले था, बच्चा पैदा होते ही 3-4 साल का होता था, उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। कंपल्सरली सबको 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था, कोई भी शादी विवाह नहीं होती थी। उसके बाद 25 साल पूरा होने के बाद गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता था, नौकरी धंधा करता था, खेती बाड़ी काम करता था, और केवल 25 से 50 तक ही उसको प्रोडक्शन के लिए दिया गया था, और औलाद पैदा करने के लिए ये सब कुछ नहीं था, शादी विवाह नहीं होता था। ये मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि संतति चलाने के लिए ऐसा किया गया था कि 1 हो जाए तो भी, 2 हो जाए तो भी, दैट साल उसके आगे नहीं कि लिस्ट पे लिस्ट आ रही, नहीं, ऐसा नहीं, लाखों करोड़ों में नहीं, केवल और केवल धर्म चलाने के लिए, संतत चलाने के लिए शादी विवाह और इसका ये सब की व्यवस्था की गई थी, ना कि पशुवत व्यवहार करने के लिए। सभी लोग इस समस्या को अपने मन मस्तिष्क में धारण करें और इसके इराडिकेशन के लिए सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार जो नियम बनाए उसका सख्ती से पालन करें, तभी इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। धन्यवाद।